अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर्स अब हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहा है कि जो सीरीज लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी द फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर को आप एज अ रीकैप भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड हैं और आफ्टर दिस लेक्चर मैं ये लेक्चर नोट्स जो हैं इनको अपलोड भी कर दूंगी ताकि आप इसको समझ भी सकें और इसको जो है वो अपनी लेक्चर्स को कंटेंट आपने किया हुआ है उसको रीऑर्गेनाइज भी कर सकें। इस लेक्चर को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर सेशनल 2 प्रेपरेशन। तो जैसा कि हम सेमीकंडक्टर्स की कैरियर कंसंट्रेशंस को और फर्मी लेवल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो इसको हम इसी कॉन्सेप्ट को पीछे से कंटिन्यू करेंगे। कैरियर कंसंट्रेशन जो हम सेमीकंडक्टर के अंदर कंसिडर कर रहे थे, उसको हमने एक कैरियर कंसंट्रेशन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जरिए डिफाइन किया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कैरियर कंसंट्रेशन से बात शुरू करेंगे अगेन, और ये आपसे पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। मैं इसको जस्ट एक रीकैप के तौर पर यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगी। So this is carrier concentration semiconductor. Later on इसी carrier concentration n को हम फर्मी फंक्शन या फर्मी लेवल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने इसके लिए एक फार्मूला जो था वो ड्राइव किया था, और वो फार्मूला ये था, इसमें g ऑफ e जो है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, और f ऑफ e जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, जिसे हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर की जो 3 डायमेंशनल सेमीकंडक्टर की डेंसिटी ऑफ स्टेट है उसका फार्मूला इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने फर्मी फंक्शन का फार्मूला इस्तेमाल किया, और फिर हमने इसको ड्राइव किया था बाकायदा, और ड्राइव करने के बाद हमें कुछ इस किस्म की जो थी वो वैल्यू मिली। ये हम ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, इसको जब हमने वैल्यू को पुट किया, यानी जो हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू थी, ठीक है, फार्मूला था, उसको हमने यहाँ पर पुट किया, और पहले हमने ये कंसंट्रेशन निकाली इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनका जो मिनिमम वैल्यू है वो है, और उसके बाद ये कंडक्शन बैंड के अंदर इंफिनिटी लेवल तक ये एनर्जी लेवल जा सकते हैं। तो आप यूँ कह लें कि हम इस पोर्शन के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन को निकाल रहे हैं, जो कि बेसिकली आपका कंडक्शन बैंड है। दिस इज बेसिकली कंडक्शन बैंड। ओके, तो फिर जो फार्मूला था वो कुछ इस किस्म की उसने फॉर्म, इट वाज फॉर्मुलेटेड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इट इज जस्ट अ रीकैप, ये हम पहले कर चुके हैं। और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया था फाइनली, और हमने इसको जो था वो सॉल्व किया फंक्शंस को कंसिडर करते हुए, और फिर जिसमें हमने इस इंटीग्रल को गैमा फंक्शन बनाकर सॉल्व किया था, और इस इंटीग्रल की जो वैल्यू थी वो अंडर रूट पाई बाय थी। ठीक है, और अगर मैं यानी कि हमने जो मैं इसकी फाइनल फॉर्म लिखने लगी हूँ,
मुझे बेसिकली जी, तो इसकी जो फाइनल फॉर्म थी उसके हम कुछ इस तरह से निकाल रहे थे, 2y² h कट q 2m e kt 3/2 exponential minus ec over minus ef kt, और यहाँ पर हमने जो एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रल को फाइनलाइज किया था और उसका हमने गैमा फंक्शन उसको कंसिडर करते हुए उसका आंसर निकाला था √π/2, और फिर इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस सारे को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट डू वी गेट इज n कैरियर कंसंट्रेशन फॉर अ सेमीकंडक्टर, और तमाम जो कांस्टेंट्स थे उनको हम एक तरफ ले गए थे, और तमाम कांस्टेंट्स हम एक तरफ ले गए थे, और उसके बाद हमने उसका नाम रख दिया था NC, और ये एक्सपोनेंशियल 7 आ गया था। ठीक है, और जो NC है, NC को हमने कुछ इस तरह से, ये कांस्टेंट्स हैं जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस फॉर्मूला में, ठीक है, और ये कांस्टेंट्स हमने कुछ इस तरह से डाले थे। टू पाई h कट क्यूब 3/2, और ये भी डेंसिटी ऑफ स्टेट की एक शक्ल होती है, और इसको कहा जाता है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी स्टेट्स पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है, और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट से डिराइव्ड है, और इसका नाम रखा गया है इफेक्टिव और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो था दैट वाज फॉर कंडक्शन बैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन्होंने कितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर ऑक्यूपाई कर रखी हैं। और इसी इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम यहाँ पे तो हमने इसको एच कट से डिफाइन किया हुआ है, बाज बुक्स में बाज लिटरेचर के अंदर इसी को एच की फॉर्म में भी डिफाइन किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था, और इसमें इसको कुछ इस तरह लिखा जाता है, और इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और आई थिंक कि हमने ये दोनों फॉर्म्स जो थी इनको शायद सॉर्ट आउट किया था, लेकिन एक तो लाजमी की थी जो एच कट क्यूब वाली है, तो जो आपके पास तफसीलन की हुई है आप उसके साथ ही चल सकते हैं, बट दिस इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन कि ये दोनों तरीक़ों से किताबों में लिटरेचर के अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम होल्स की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहें, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, यानी कि अगर हम होल्स की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहें तो वो हम किस तरह से करेंगे, यही फार्मूला है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं फॉर होल्स, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। और ये आपको पता है कि होल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो वैलेंस बैंड के अंदर होती है, तो यही फार्मूला हम वैलेंस बैंड के लिए भी इसको कर सकते हैं, और फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें ये आपका वैलेंस बैंड एज है, और इसके नीचे ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं एनर्जी लेवल, तो ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, और इसमें होल्स होते हैं ये आपको पता है, तो यानी कि जब हम होल्स की बात करेंगे कैरियर कंसंट्रेशन की तो हम वैलेंस बैंड की बात करेंगे बेसिकली, ठीक है, तो दिस इज वैलेंस बैंड।
इसके लिए इसी फार्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि कैरियर कंसंट्रेशन का जो फार्मूला हमने निकाला हुआ है उस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू वैलेंस बैंड एज लेवल एफ ऑफ ई डी ई। ठीक है, अच्छा इसमें एक हमने एक जो है वो मॉडिफिकेशन करनी है, वो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो फर्मी फंक्शन एफ ऑफ ई है, और उसी सेमीकंडक्टर के अंदर जिस वक्त हम बात करेंगे जब हम यानी कि होल्स की बात करेंगे तो वो 1 माइनस एफ ऑफ ई होगा। ठीक है, तो ये आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस होगी, यानी कि ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी जो है, यानी कि कितनी स्टेट्स वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो सकती हैं, वो फर्मी फंक्शन है। तो अगर एफ ऑफ ई इलेक्ट्रॉन्स के लिए था तो उसी सेमीकंडक्टर के अंदर 1 माइनस एफ ऑफ ई जो है प्रोबेबिलिटी होगी होल्स की। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इस तरीके से यानी कि लिखा जाएगा, और फाइनली जब भी आप इसको इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद ये इसमें एक और भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो ये है कि बाजुकात इसको एन नहीं कहा जाता, इसको पी कहा जाता है फॉर होल्स। ठीक है, तो पी जो है उसका फिर फॉर्मूला इसी तरह से निकल आता है जैसे हमने उसका फाइंड किया था कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का। सो हम पी इसमें जो है वो उसको फाइंड कर सकते हैं, और पी का भी फॉर्मूला लिखा था हमने, यही फॉर्मूला होगा। और सिर्फ इस तरह से होगा कि यहाँ पर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर होल आ जाएगी, और फॉर्मूला इस तरह से होगा एक्सपोनेंशियल माइनस फर्मी एनर्जी लेवल जो है ये पहले आ जाएगा, और क्योंकि ये ऊपर होता है इससे, और इट विल बी लाइक दैट। जबकि एन वी जो है इसको, ये वही कांस्टेंट है जो डेंसिटी ऑफ स्टेट और सारे फार्मूले को सॉर्ट आउट करके सॉल्व करने के बाद हमें जो भी कांस्टेंट्स मल्टी पर साथ हासिल हुए थे, और उसको मैं एच कट की फॉर्म में भी लिखूंगी और एच की फॉर्म में भी, जबकि हमने फार्मूला एच कट के साथ किया हुआ है। तो ये देखिए ये फार्मूला था कुछ इस तरह से। यहाँ पे होल्स का इफेक्टिव मास आ जाएगा के बी टी, और ये दैट वुड बी 2 पाई एच कट क्यूब ओवरऑल would be 3/2, और ये इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट पर होल है पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। ऑल राइट, तो ये this formula is known as, this formula is actually known as effective density of state again for holes. For holes. All right. ओके, अब अगर हम इस कैरियर कंसंट्रेशन को ग्राफिकली देखना चाहें कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर ये किस तरह से नजर आते हैं,
तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले डेंसिटी ऑफ स्टेट, एनर्जी बैंड, पैराबोलिक उनके ग्राफ डिस्कस किए थे, और फिर हमने देखा था कि कैरियर कंसंट्रेशन जो होते हैं, ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, वो किस तरह से होते हैं। इसी तरह से हम इस कैरियर कंसंट्रेशन को भी जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मैं बारी बारी सब बनाऊंगी यहाँ पर। ओके, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बनाऊं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन, तो मैं आपको बारी बारी जो पहले भी हैं वो भी साथ बनाऊंगी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। सबसे पहले हम जो हैं वो, अगर आपको ये पता है कि हम तमाम केसेस के अंदर ई को वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर बैंड गैप होता है, और ये जो बैंड गैप है ये इन दोनों एनर्जी लेवल को माइनस करने से ये जो है ये आपका फॉरबिडन बैंड गैप है, ठीक है। और फर्मी लेवल यहाँ होता है तकरीबन सेंटर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट इन द सेंटर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे यानी कि अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट का बनाऊँ तो वो भी पैराबोलिक होती है, और इस तरह से वो आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट वर्सेस ई है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर डेंसिटी ऑफ स्टेट है और ई जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह फिर हमने फर्मी फंक्शन और डेंसिटी ऑफ स्टेट को जब हमने ओवरलैप किया तो वहाँ से हमें जो है ना वो ऑक्यूपाइड जो स्टेट्स थी ना उनका हमें फॉर्मूला मिलता है, उनका हमें ग्राफ मिलता है। सो उनका जो ग्राफ है वो इस तरह से है कि अगेन ई वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। ई वुड बी ऑन वाई एक्सिस, और ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, और ये दरमियान में जो है ये फर्मी लेवल हो सकता है, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और यहाँ पर हम फर्मी फंक्शन को अगर इसके ऊपर प्लॉट करें, सिर्फ फर्मी फंक्शन को, यस, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर एफ ऑफ ई है, तो एफ ऑफ ई वर्सेस ई अगर हो, एफ ऑफ ई एफ ऑफ ई वर्सेस ई अगर हो, दैट इज एफ ऑफ ई, बल्कि ई वर्सेस, वी कैन राइट इट ई वर्सेस एफ ऑफ ई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से था, यानी कि ये आपका कंडक्शन बैंड के अंदर से इस तरह से फर्मी लेवल के ऊपर ये 50% हो जाती है, और उसके बाद ये फिर अगेन इस तरह से आ जाती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये इसकी जो है ना ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं, यानी कि एफ ऑफ ई, यानी कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है। और ये वैलेंस बैंड के अंदर हो गई, ठीक है, और ये यकीनन 1 - एफ ऑफ ई होंगी एक्चुअली। तो ये वो स्टेट्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड हो सकती हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और ये वो स्टेट्स हैं जो ऑक्यूपाई हो सकती हैं वैलेंस बैंड के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह से हम कैरियर कंसंट्रेशन का भी बना सकते हैं। तो अभी देखिए इनके साथ अब मैं कैरियर कंसंट्रेशन का बनाऊंगी। तो अगर कैरियर कंसंट्रेशन का हम बनाएं तो उसमें क्या होगा, इसी तरह से हमारे पास यानी कि एक्स एक्सिस पर वी विल हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर हम दे विल बी
एनर्जी, और एक्स एक्सिस के यहाँ पर अब भला क्या प्लॉट हो रहा है। सबसे पहले हम इसको ज़रा डिवाइड कर लें। ओके, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और ये दरमियान में दिस कैन बी द फर्मी लेवल, दिस कैन बी द फर्मी लेवल। ठीक है, और ये वाई एक्सिस के ऊपर ई है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये फॉर्मूला प्लॉट हुआ हुआ है। और इसको जनरली जैसे अभी हमने इसको इंटीग्रेट किया ना कंप्लीटली फाइंड करने के लिए, तो ये ई सी और से लेके इंफिनिटी, और ये जी ऑफ ई और इंटू एफ ऑफ ई डी ई है। और ये वैलेंस बैंड के लिए जो है, ये जो इसकी वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू है बेसिकली, और यानी कि कंडक्शन बैंड के अंदर ये प्लॉट होगा, और वैलेंस बैंड की तरफ जब आप वहाँ आएंगे तो ये प्लॉट होगा। और बाज़ ये इंटीग्रल का साइन इस्तेमाल किए बगैर ये फार्मूला लिखा जाता है, मतलब जनरली कंडक्शन जो कैरियर कंसंट्रेशन है उसको हम जी ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर मैं ये लूं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये जो इट वुड बी लाइक दिस। So this is the carrier concentration in conduction band. Okay, this is the basically this formula. और अगर मैं वैलेंस बैंड की बात करूं तो इट वुड बी लाइक दैट। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका इस तरह बनेगा। तो दैट इज पी। ठीक है, तो कहीं भी आपको ऐसा ग्राफ नजर आए तो इसका मतलब है कि ये कैरियर कंसंट्रेशन निकाली गई है सेमीकंडक्टर की। तो अब आपने तीनों ग्राफ्स का कंपैरिजन आपस में देख लिया, और आपने देख लिया कि अगर आपसे ये ग्राफ कहे जाएंगे इनको प्लॉट करें तो ये आपको आने चाहिए। तो ये ई वर्सेस एन, यानी कि दैट इज बेसिकली जी ऑफ ई एफ ऑफ ई है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको करनी आ गई इसकी। ओके, अब हम इसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिहाज से इसको डिस्कस करते हैं। और ये भी हम पहले जो है वो इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल के साथ और प्रॉपरली इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की अभी फिलहाल बात हो रही है, कैरियर कंसंट्रेशन in an intrinsic semiconductor, semiconductor in thermodynamic equilibrium, in thermodynamic equilibrium। यानी कि अगर हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक
होता ये है कि किसी भी खास टेम्परेचर के ऊपर, जो कि आमतौर पे रूम टेम्परेचर होता है, उसमें थर्मो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जितनी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की होती है उतनी ही तादाद होल्स की होती है। तो अगर मैं होल्स की कंसंट्रेशन को P कहूँ और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को N कहूँ, जैसे कि हम कह रहे हैं, तो ये उसकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कहलाती है और ये आपस में बराबर होती हैं। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इसको NI कहा जाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ना सिर्फ ये कांस्टेंट रहती है बल्कि ये उसके प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर होती है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से इसको इसी बात को डिफाइन करूं, तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में खास टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो और अगर मैं ये कहूँ कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इसको कहा जाए Ne, तो ये अपने स्क्वायर के बराबर होती है और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर मैं इसको डोप कर दूं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर N टाइप इम्प्योरिटीज मैं बढ़ा दूं, तो इसमें क्या होगा कि होल्स जो हैं वो उसी रेशो के साथ कम हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है स्क्वायर्ड, वो वैल्यू उसकी कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल उसको पी टाइप डोप कर देती हूँ, यानी कि उसमें पी टाइप इम्प्योरिटी है, उसमें होल्स बढ़ा देती हूँ, तो उस सूरत में भी ये होगा कि जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी कम हो जाएगी कि फाइनली वो जो आपका प्रोडक्ट फार्मूला है ना, वो एक खास सेमीकंडक्टर के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन को सेमीकंडक्टर जो है ये फॉलो करता है। हम इंट्रिंसिक के लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डोप्ड के लिए भी मैंने आपको बताया कि ये जो है वो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तादाद अपने आप को बैलेंस करती रहती है अंदर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है और अपने ही स्क्वायर के बराबर होती है। इस बात को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन लॉ ऑफ मास एक्शन की लिखूं, तो वो क्या होगी कि फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर the product of electrons and hole concentration is a constant at a given temperature and is equal to the square of the intrinsic carrier concentration. If impurity atoms are added to a semiconductor to increase N, there will be a corresponding decrease in P such that the product NP remains constant. तो उनका जो प्रोडक्ट है दोनों का, ये प्रोडक्ट ये हमेशा इसके बराबर रहता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम इस लॉ को प्रूव करना चाहें, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसको इसी को आप रिस्ट्रक्चर करें, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं एन। एन को अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया है कैरियर कंसंट्रेशन के फॉर्मूला से, कुछ इस तरह से था, और P के लिए हमने लिखा था N ऑफ V। इसके अलावा इनके साथ एक डीजेनरेसी फैक्टर भी होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको भी हम लिख सकते हैं, जिसके मुताबिक एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर एक से ज़्यादा बैंड पाए जाते हैं और वो उसके लिहाज से होता है, डीजेनरेसी फैक्टर होता है। जैसे सिलिकॉन का 6 है, उसमें 6 बैंड होते हैं जो वैलेंस बैंड होते हैं, जो एक ही लेवल के ऊपर एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि दिस इज माय इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, तो हम जाहिर है हमने इसको प्रूव करना है, तो हम NP निकालेंगे, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग यानी मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ठीक है, तो दैट वुड बी NP is equal to NC NV exponential C minus EF over KT इनटू, ये एक्सरसाइज हमने पिछले लेक्चर में की है, अब इसको ज़रा रिफॉर्मुलेट आप कर लें, ठीक है।
ओके, और इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया था, और सॉल्व करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे थे दैट एन पी जो है उसको एन सी इंटू एन वी लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे माइनस ई सी प्लस, अगर मैं ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ई सी minus that would be EF minus EV, ठीक है, तो that would be हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर एक माइनस दोबारा कॉमन लेने से ये ई सी माइनस ई वी हो जाएगा, और ये जो ई सी माइनस ई वी है सेमीकंडक्टर के लिए ये बैंड गैप के बराबर होता है, ठीक है, ये बात आपको पहले भी बताई, ये ई सी ई वी और ये दरमियानी जो इनका डिस्टेंस होता है ये बैंड गैप होता है। तो इट मीन्स कि जो आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो इस फार्मूले को बेसिकली एन आई स्क्वायर के बराबर मानता है। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ माइनस ई जी ओवर के टी, ये जो फार्मूला है ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, और फिर हमने इसमें ये इफेक्टिव मास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर होल्स दोनों की हम वैल्यू भी अगर डाल दें, डालने के बाद हमने इसको फाइनली सॉल्व किया था, और हमने कहा था कि ये अगर तमाम कॉन्स्टेंट्स इंसर्ट कर दिए जाएं तो ये इस तरह से निकल आती है। इसी को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ किताबों में मेंशन किया गया है, फार्मूला यही है इसका, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, और ये सेमीकंडक्टर के लिए ये वैलिड होता है, चाहे वो डोप सेमीकंडक्टर हो या वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो। आगे जाके हम डिफाइन करेंगे कि डोप सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, और उनमें से एक के लिए ये वैलिड होता है और एक टाइप के लिए ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी कैरियर कंसंट्रेशन। अब इसी तरह से कैरियर कंसंट्रेशन जो है उसका ताल्लुक होता है फर्मी लेवल से। तो अब हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल जो है वो किस तरह से इवॉल्व करता है। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करे थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप अब डिस्कस करने लगे हैं, तो आप इसको देखें। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्मी लेवल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको बताया था कि कैरियर की कंसंट्रेशन तब्दील करने से फर्मी लेवल भी तब्दील हो जाता है। नॉर्मली एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होता है वो उसके सेंटर में होता है, ठीक है। लेकिन हम अभी इसको पहले इसको ड्राइव करेंगे और फिर हम इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो चीज होल्ड करती है वो तो ये होती है, और ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होते हैं। ओके, तो अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम इन कैरियर कंसंट्रेशन के फार्मूलों को आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी कि ये फार्मूले जो हैं हम इनको आपस में बराबर कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम जस्ट रीअरेंज करें, सपोज इफ वी रीअरेंज दिस इक्वेशन,
तो हम कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है उसको हम देखेंगे। एन वी ओवर एन सी इक्वल टू exponential, just by rearranging it would be 2EF minus EC EV over KT। ओके, तो अगर हम इसका ln ले लें, टेकिंग ln on both sides, यानी कि NT exponential is the basically NT ln, so taking ln on both sides, ln अगर ले लें तो इसमें इस तरह से आ जाएगी 2EF minus EC EV over KT equal to ln NV NC। NV क्या है? इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर होल्स। NC क्या है? इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। और इनके फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं, H कट की शक्ल में भी और H की शक्ल में भी। ओके, तो ओके, 2EV just by rearranging it would be KT ln NV NC EF minus so by isolating EF हम 2 को से डिवाइड कर देते हैं, on both sides, NC है, ओके। और अगर हम इनकी वैल्यूज को इसको यानी कि अगर हम फर्मी लेवल की वैल्यू निकालना चाहें तो डेफिनेटली हम इस फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इट वुड बी KT over 2, it would be transferred on the other side, ln NV over NC plus EC plus EV over 2। ओके, और अगर हम EF की वैल्यू पुट करना चाहें NV और ओवर NC की, यानी कि NV की भी वैल्यू और C और NV दोनों की वैल्यूज अगर पुट करें तो मैं अब डायरेक्टली पुट करने लगी हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने H वाली वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है, बट आप H कट की भी वैल्यूज पुट करें जो हमने पहले निकाली हुई हैं। सो ये बाकी तमाम जो कॉन्स्टेंट्स हैं दे विल बी कैंसल्ड आउट and the only two terms that will be left would be effective mass of hole over effective mass of electrons, ठीक है। और यहाँ पर हम ये EC plus EV over 2 इसको हम लिख लेते हैं। तो ये पूरा फर्मी लेवल का जो है वो इक्वेशन या फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि ये हमें हासिल हुआ है। और just by rearranging again we can write it like that,
sorry, that is KT/2 ln of MH/ME। ये फार्मूला होता है जी फर्मी लेवल का फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हम इस टर्म को उड़ा सकते हैं, यानी कि ये टर्म, इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से एक कंडीशन तो ये है कि हम टेम्परेचर 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, तो ये टर्म नेचुरली 0 हो जाएगी और जो फर्मी लेवल है वो सेंटर में आ जाएगा। फर्मी लेवल विल बी इन द सेंटर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि बाज स्पेशल केसेस के अंदर ये दोनों आपस में बराबर हों, तकरीबन तकरीबन, उस सूरत में ये दिस फैक्टर वुड बी 1 और ये ln of 1 विल बी 0, तो फिर भी ये टर्म जो है आपकी 0 हो जाएगी। तो ये टर्म 0 होगी। दिस टर्म कैन बी टेकन एज 0 इन टू पर्टिकुलर कंडीशंस, वन इट एट 0 केल्विन एंड सेकंड इज इफ बोथ masses आर इक्वल। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जो फर्मी लेवल है उसकी वैल्यू ये होती है। अदरवाइज ये कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आ रही होती है और ये आपका जो फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो इस इक्वेशन को बिलोंग करता है। अब होता यह है कि चूंकि जो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा भी यूपर जाता है, फॉर एग्जांपल हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो उसमें फिर जो है ना ये जो आपका आप यूँ कह लें कि ये जो फर्मी लेवल है ये अपने, ये तो एग्जैक्ट सेंटर को पॉइंट कर रहा है ना, यानी कि ये ईसी और ईवी का सेंटर है। लेकिन रूम टेम्परेचर जो कि आपका 300 केल्विन होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर ये वैल्यू थोड़ी सी आती है आपकी। और इस वैल्यू की जो मतलब आप कह लें कि फॉर एग्जांपल फॉर सिलिकॉन की अगर बात करें तो ये तकरीबन इतना ये ऐड हो जाता है उसके अंदर, तो ये तकरीबन निग्लिजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो फर्मी लेवल है वो सेमीकंडक्टर का वो आमतौर पर सेंटर ही में होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। डाल भी दें इसको तो ये तब भी ये आपका तकरीबन सेंटर में ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन जो फर्मी लेवल है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो उसके सेंटर में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम डोपिंग कर देते हैं और डोपिंग की वजह से उसकी जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है और कैरियर कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से उसका जो फर्मी लेवल है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये डिस्क्राइब किया गया है, जिनमें से पहली जो टाइप है उसको हम डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। So why we call them degenerate semiconductors? ये वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, these are basically a type of extrinsic semiconductors ये वो टाइप होती है जिसमें डोपिंग लेवल इज वेरी हाई। ठीक है, और इतना हाई डोपिंग लेवल होता है कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की कि ये तकरीबन तकरीबन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सो दे एक्ट मोर लाइक अ कंडक्टर। तो जो फार्मूले हमने कंडक्टर के लिए ड्राइव किए थे ये उन फार्मूलों को फॉलो करते हैं। और जब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं तो इनका जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के साथ जाकर, यानी कि इनके वैलेंस और कंडक्शन बैंड बिल्कुल कंडक्टर की तरह ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, और इसकी इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन होल्ड नहीं करता। तो इट मींस के इस टाइप के जो कंडक्टर्स हैं उनकी जो बेसिक ट्रेट्स हैं वो क्या हैं कि डोपिंग लेवल इज एक्सट्रीमली हाई, डोपिंग level is very high. Semiconductor behaves like a conductor. Like a conductor. Law of mass action does not hold, यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहती।
ठीक है। और फर्मी लेवल बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे जो है ना कंडक्टर का, और कंडक्टर के फॉर्मूले को ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको ड्राइव किया हुआ है। और ये बात मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि अगर डोपिंग लेवल बहुत हाई हो तो उस वक्त हम ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई उसके ऊपर कर सकते हैं। ये कंडक्टर का फार्मूला है, ये हमने निकाला हुआ है। और अगर इसका जो है वो मैं फर्मी लेवल और इसकी जो ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट है, यानी कि ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट जो थी, वो आपको पता है ना फर्मी लेवल और डेंसिटी ऑफ स्टेट के जो ग्राफ्स हैं उनको ओवरलैप करने से आती है। तो कंडक्टर के अंदर ये सूरत हाल होती है कि उसकी जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है तकरीबन ओवरलैप किए हुए होते हैं, और फर्मी लेवल इधर कहीं पे होता है, यानी कि कंडक्शन बैंड के अंदर बैठा हुआ होता है। तो इसकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो इसके वैलेंस बैंड से शुरू होती है और कंडक्शन बैंड के टॉप तक जाती है। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गई इसकी, ठीक है। ये इसका एनर्जी एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट बैठी हुई होती है इधर, यानी कि इसका जो फर्मी फंक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है, फर्मी फंक्शन। और इन दोनों को हम जब ओवरलैप करवाते हैं तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपाइड स्टेट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कंडक्टर की है, यानी कि इसमें तकरीबन तकरीबन कंडक्टर का की जो है ना वो सिचुएशन बन जाती है, और लॉ ऑफ मास एक्शन होल्ड नहीं कर रहा होता इसके अंदर। और इसकी कैरियर कंसंट्रेशन बिल्कुल कंडक्टर वाला जो फार्मूला है वो भी हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसी से निकला ये, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये रहता सेमीकंडक्टर ही है, मतलब कंडक्टर जितनी एबिलिटी इसमें फिर भी नहीं होती कि ये उतने कैरियर इसमें फिर भी नहीं होते, हालांकि ये बिहेव कंडक्टर की तरह कर रहा होता है। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, और सेकंड जो सेमीकंडक्टर है, सेकंड जो आपका डी जनरेट सेमीकंडक्टर है, सेकंड जो टाइप है दैट इज अ डी जनरेट सेमीकंडक्टर, जैसा कि अभी मैंने इसको बोला भी है। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड इंट्रिंसिक टाइप है दैट इज नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसकी क्या खूबियां होती हैं? इसकी खूबियां ये होती हैं कि इट इज मॉडरेटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड, नॉट हेवीली डोप्ड, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन होल्ड्स, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाएंगे तो होल्स की कम हो जाएगी और कैरियर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और अगर हम होल्स की तादाद बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को बैलेंस करके फाइनली कम कर लेंगे इस तरह से कि कैरियर कंसंट्रेशन फिर कांस्टेंट रहेगी, उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका जो है वो रोल होता है, ठीक है। तो जो नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। तो उसके अंदर होता ये है कि जो फर्मी लेवल होता है ना उसका, यानी कि जब हम मॉडरेटली डोप करते हैं तो अगर ये उसका कंडक्शन बैंड एज है और ये उसका वैलेंस बैंड एज है, तो उसका अपना इम्प्योरिटी का भी एक इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल होता है। और अगर जो भी इम्प्योरिटी एटम डालेंगे, अगर एन टाइप इम्प्योरिटी एटम डाला है तो उसका इंट्रिंसिक लेवल यहाँ पे चला जाएगा कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे। और अगर यानी कि ये फॉर एन टाइप इम्प्योरिटी है, अगर एन टाइप हमने बनाया है इम्प्योरिटी एटम, एन टाइप डोपिंग, ठीक है। और ये डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल ऑफ द इम्प्योरिटी, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल ऑफ द इम्प्योरिटी एटम, यानी कि ये जो है ये आपका होस्ट क्रिस्टल है,
जिसके अंदर आपने डोपिंग की है, और डोपेंट जो है था उसका अपना एक इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल था जो कि ईडी है, और अगर वो एन टाइप है तो वो कंडक्शन बैंड के करीब होगा। ठीक है। अब जो आपका नया फर्मी लेवल बनेगा ना, वो इन दोनों लेवल का मिडल होगा, यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ठीक है। ये जो डी है ना, ये डोपेंट का डी नहीं है, ये डोनर का डी है। इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप जो इम्प्योरिटी होती है, इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये डोनर का इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है, डोनर लेवल, डोनर लेवल। ठीक है। डोनर एनर का जो एनर्जी लेवल है ना, वो ये है। ठीक है। तो उसके अंदर जो इंटरनल बैंड स्ट्रक्चर है वो इस तरह बन जाता है। ठीक है। ये नॉन डीजेनरेट की बात हो रही है। अब फर्क अब वाजिया है कि कंडक्शन जो फर्मी लेवल है वो डीजेनरेट के अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया था, और कोई इंट्रिंसिक नहीं बना था, बल्कि ये दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर गए थे। लेकिन नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर के लिए ये होता है कि अंदर एक सेपरेट डोनर का अपना एक इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल बन जाता है, और अगर वो एन टाइप इम्प्योरिटी है तो वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे होगा, और फर्मी लेवल जो होगा वो इन दोनों के मिडल में होगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि फर्मी लेवल जो बना है वो भी ऊपर शिफ्ट हो गया, और वो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। और अगर आपने इसी तरह से पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड की है, अगर आपने पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड की है, तो फॉर पी टाइप इम्प्योरिटी, फॉर पी टाइप इम्प्योरिटी पी टाइप इम्प्योरिटी उसमें क्या होगा कि अगर ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जो भी था, उसके अंदर आपने डोपिंग कर दी मॉडरेटली, तो ये होस्ट मटेरियल था, और इसमें जो डोपेंट आएगा उसका जो इंटरनल एनर्जी लेवल है ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, बिकॉज ये होल्स होते हैं। होल्स ये कंट्रीब्यूट करती है, और होल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनका नाम जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से रखा गया, इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका जो इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है उसको ई ए कहा गया है, और ये वैलेंस बैंड के करीब बन जाता है। ठीक है। और इन अब जो फर्मी लेवल है वो यहाँ कहीं पे यानी कि इनके मिडल में शिफ्ट होगा, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल ऑफ द इम्प्योरिटी एटम और वैलेंस बैंड एज के दरमियान बनेगा। ये इसमें तब्दीली आती है। ठीक है। ये इसका फर्मी लेवल बन गया, राइट। और ये इसका जो है ना एक्सेप्टर, ये इसका इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है, इसको हम इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल ऑफ द इम्प्योरिटी एटम कहते हैं। ये अंदर एक बन जाता है खुद से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टोपिंग ऑफ द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर में फर्क है। अब हमने ये जो नए फर्मी लेवल बने हैं ना, एन टाइप और पी टाइप में, इन फर्मी लेवल के जो फॉर्मूले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको देखेंगे। ठीक है।